अस्सलाम असलामुअलैकुम वालेकुम। दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा खैरियत नाल होणगे। यह एक हिंदू पंडित है सही ते वो ना गुरु ग्रंथ साहब की असेंस बयान कर रहे हैं। सही ते मतलब वैल्यू। वैल्यू हम्म। दसदे पे ने कि गुरु ग्रंथ साहब की वैल्यू कितनी है। हम्म। ईवन कि उन्होंने भगवत गीता के नाल कंपैरिजन किया हम्म। गुरु ग्रंथ साहब का सही। कि भगवत गीता किस लैवल ते वे ते गुरु ग्रंथ साहब किस लैवल ते वे। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ 12 ਤੋਂ 14 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। हाँ जी। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। अभी अभी सुन रहे थे, जा मरने से जग डरे। और हमारे गुरुओं ने कहा है, कौन हुआ रे कौन हुआ, ब्रह्म ज्ञानी करो विचारा। ज्ञानी विचार करें कौन मरता है। और पंजाब में तो कहते हैं मरना बोलते ही नहीं है। पंजाबी में बोलते हैं फला व्यक्ति ने शरीर छड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, मरे नहीं। शरीर छाड़। और क्या बताएं, जब यहाँ आते हैं गुरु दरबार में, गुरुद्वारों में, तो हमें ये याद आता है वाणी गुरु। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बीच वाणी अमृत सारे। अमृत वाणी में ही है। जो वाणी से परिचित नहीं, वाणी के गहराई से परिचित नहीं, वहां मृत्यु ही मृत्यु है, जिधर देखो। हिंदी के साधुओं ने कई जगह कहा, मरे मरिन को ले चले बर गए रोवनहार, तुलसी इस संसार में मरे भरे हैं जार। तो जब हम शरीर की तरफ देखते हैं तो सब मरे हुए हैं। जीवित समय पे भी अब भी शरीर तो मरा ही है। जीवित तो इसके भीतर बैठा है, इसलिए जीवित लगता है। शरीर जीवित नहीं है, शरीर तो मुर्दा ही है। इसमें विराजमान है आप, इसलिए जीवित है। और आप शरीर छोड़ते हैं, ये मरा ही था। इसलिए कौन मरता है, ये विचार करना है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, और शरीर छोड़ने पर कहां जाते हैं। इसीलिए अरदास में, प्रार्थना में बोलते हैं फला व्यक्ति सचखंडवासी हो गए। अब सच का सीधा अर्थ है, जो सदा रहता है वो सच होता है। जो कुछ देर दिखाई पड़ता है फिर नहीं रहता, वो सच नहीं है। इस जगत के लिए हमारे गुरुओं ने ये भी कह दिया, जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। ऐसा जानते नहीं है। गुरुओं ने आज्ञा दी है, उपदेश दिया है कि जानो। क्या जानो, ये जग स्वप्ना है। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। जगत को स्वप्ना देखें। और गुरुओं का उपदेश क्या बताएं, उसके बिना जीवन धन्य होते ही नहीं। उन्होंने तो ये भी कह दिया, ये जीव स्वप्न देखता है और नरपत एक सिंहासन सो, स्वप्ने भया भिखारी। एक राजा स्वप्न में भिखारी हो गया। अछत राज, उसका राज्य कोई चला नहीं गया। अछत राज केवल सोच रहा है। अछत राज बिछुड़त दुख पाया, सोगत भई। हम सबकी यही गति हो गई। हमें लगता है हम मर जाएंगे, मर गए हैं, ये नुकसान हो गया है। सब स्वप्न देख रहे हैं। गुरु जगाने आए थे। हमारे आदि गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश का समय भी है, और माता साहेब कौर का भी जन्मदिन है। तो गुरु महाराज का तो प्राकट्य ही इसलिए हुआ कि अंधेरा मिटाने के लिए, धुंध मिटाने के लिए। मनुष्य के मन में भ्रम फैले हैं। और नवे गुरु जी का ये भी एक शब्द है, पूरा न कह के आखिरी लाइन, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताए। कह नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। बिना आत्मा को अपने पहचाने, हम कौन हैं, ये बिना पहचाने भ्रम की काई नहीं मिटती। मनुष्य भ्रम और भूलेखे में पड़ा हुआ है। तो गुरुओं का आना ही भ्रम और भूलेखा मिटाने के लिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज का कल प्रकाश दिवस था। अभी हमारे द्वार से आए, उन्होंने समाज का अंधेरा मिटाया। और गुरुओं ने सबले ज्ञान दिया, प्रकाश दिया, भ्रम मिटाया, सेवा और सुमिरन का संदेश दिया। तो जब तक हम वाणी से नहीं जुड़ेंगे, वाणी को समझेंगे नहीं। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि वाणी नारियल की तरह है, उसके अंदर सार भरा है, पर उसको कैसे निकाले। तो वाणी में ही अमृत है। वाणी ही कल्याण करेगी, वाणी ही गुरु है।
शरीर गुरु नहीं होता, वाणी ही गुरु है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बीच वाणी अमृत सारे, जीवन धन्य होता है। और अमृत दो तरह से छकना होता है, खंडे बाटे का, और दूसरा है वाणी का। वाणी का अमृत मिल जाए तो जीवन धन्य होता है। इसलिए वाणी पर विचार करना, वाणी को समझना, विश्वास समझने के लिए तो हम मनुष्य का जन्म प्राप्त, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की हो तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल सत्संग भज केवल नाम। मनुष्य का जन्म गोविंद के पाने के लिए, गोविंद के मिलने का समय है। और किसी शरीर में, गुरुओं ने तो सुखमनी साहब में कहा कितने जन्म कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के हुए, कितने कितने हुए। इतने जन्म होते होते मनुष्य जन्म ही है जिसमें हम गोविंद का सुमिरन कर सकते हैं। इसलिए भाई प्राप्त मानुक देहुरिया, मनुष्य का देह गोविंद के स्मरण के लिए मिला है। और यही संसार, ये सब गुरुओं ने कह दिया। ये मन माया में फंसता है, जैसे दीवाल का चित्र, ऐसे ये मन माया से हटता नहीं है, ऐसा संदेश दिया। पर उन्हीं गुरुओं ने एक जगह इसे माया कहा और दूसरी जगह ये भी कह दिया ये जग सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। पर जब गोविंद दिखता है तब नहीं फंसता, जब तक सब गोविंद नहीं दिखता तब तक फंसता है। इसलिए गोविंद दिखे कैसे? जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, अकाल पुरुष को नहीं जानेंगे, निरंकार को नहीं जानेंगे, तब तक सबको नहीं पहचानेंगे। क्यों? सब उसी से उपजा है। जब हम उसे पहचानेंगे कि ये उससे उपजा है तो ये सब उसी का रूप है, ये जग हर का रूप है। जब ये समझ आ जाएगा तब कैसे फंसेंगे? ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। अभी क्या है? हर रूप होते हुए नजर नहीं आता। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। धन्य है वो गुरुमुख, वो मनुष्य। गुरुओं का उपदेश तो सबको होता है, मनुष्य मात्र को होता है। किसी मजहब के लोग नहीं मानते, नहीं सुनते, ना सुने, पर गुरु किसी एक के लिए नहीं कहते। वो तो सत्यवाणी है, सबके लिए ब्रह्मवाणी है। इसलिए गुरुओं ने सबको संदेश दिया कि ये सब गोविंद है, पर दिखता नहीं है। पर जिन्होंने कहा उन गुरुओं को नजर आया, हर रूप नजर ही आया। ये सब हर रूप है, हर रूप नजर में भी आ गया। रस्सी में सांप दिखाई देता है तो डर लगता है, लगेगा ही, पर जब हम पहचानते हैं तो सांप है ही नहीं, वो तो रस्सी है। इसी तरह से ये जग हर का रूप है, पर अभी हम पहचानते नहीं है। जब पहचानेंगे, हर रूप देखेंगे तो बंधन क्या, दुख क्या, फंसना क्या। और हमारे गुरु सब काम करते रहे। दशम गुरु जी के नांदेड़ साहब में हम दर्शन करने गए, उन्होंने शादियां भी की, संसार से संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन मुक्त हैं। जैसी आवश्यकता हो, कभी कभी वैद्य डॉक्टर कठोर लगते हैं, निर्दयी लगते हैं, पर डॉक्टर निर्दयी नहीं है, कठोर नहीं है। वो हमारा इलाज करता है, दवा भी कड़वी देता है, इंजेक्शन भी देता है, चीरफाड़ भी करता है। तो हमारे गुरु समाज के डॉक्टर भी थे, जिसको जैसे ठीक होता वैसी दवा दी। कई बार बिना चीर फाड़ के ठीक नहीं होते, तो हमारे गुरु दयालु थे। एक जगह गीता में भगवान राम के लिए भी एक शब्द आया है गीता में कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, अर्थात राम शस्त्र रखते हुए किसी व्यर्थ के, निरीह के, कमजोर के लिए नहीं, अत्याचारियों के लिए। ऐसे गुरु महाराज की कृपाण किसी निर्दोष को सताने के लिए नहीं, जो इस लायक थे उनके लिए थी। इसलिए हमारे दशम गुरु भी हमारे राष्ट्र के, आप लोग तो हमसे ज्यादा, हम तो आप लोगों से सीखते हैं, वो हमारे पिता दशम गुरु पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। और हम सच बोलते हैं, एक बार हम अमृतसर में थे तो एक गुरुमुख रिक्शा लेके आए, तो जैसे साधु को देख के, लाल कपड़े देख के आम लोगों को लगता है ये महात्मा है, ऐसे ही हम जब केसधारी को देखते हैं तो हमें गुरु गोविंद सिंह महाराज नजर आते हैं। तो जब हमने एक रिक्शे में उनको बैठे देखा और हम वेदांत सम्मेलन अमृतसर से बोल के रोड पर आए, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे रिक्शे की जरूरत है। तो उन्होंने कहा आइए, तो मैंने कहा नहीं,
मुझे रिक्शा नहीं चाहिए, मैं तो आपको देख रहा हूं, मुझे अच्छे लग रहे हो। तो उत्साह में आके फिर उन्होंने जो कहा वो बताता हूं, वो उनका बोला है। उन्होंने कहा, पहले मेरे से पूछा कि आप साधु हो कि गृहस्थ। मैंने लाल कपड़े के बाद उनको ये नहीं था, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय हैं, सबको नहीं पता होता। तो उन्होंने पूछा, आप साधु हैं कि गृहस्थ? तो मैंने कहा साधु। तो कहते हैं आपको एक पुण्य मिलेगा, साधु हो, भगवान का भजन करते हो, और मैं गृहस्थ हूं। गुरुमुख बोले, रिक्शा चलाने वाले। मैं गृहस्थ हूं, मैं 5 वाणियों का पाठ करता हूं, मूल मंत्र का जाप करता हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं शराब नहीं पीता, इधर उधर का भोजन नहीं करता, तो मैं आपसे ज्यादा अच्छा हूं। अहंकार नहीं, उनका हृदय, कि आप साधु हो, केवल भजन करते हो, भजन भी करते हैं और भगवान की सृष्टि का काम भी करते हैं। तो ये सृष्टि भी भगवान कृष्ण ने गीता में भी कह दिया कि ये सृष्टि मैंने चलाई है, तो ये शादी करके सृष्टि चलाना कोई पाप थोड़ा है। और एक बार सच्ची घटना है, वो मेरे लिए नहीं थी। ट्रेन में एक गुरुमुख मिले, तो उन्होंने पहले यही कहा, आप तो भगवान के विरोधी हो। तो हम तो अपने को भगवान के भक्त मानते हैं। उन्होंने कहा, आप भगवान के विरोधी हो। मैंने कहा क्यों? कहने भगवान सृष्टि चलाते हैं, अब आप बाबा बन के रोड़ा डाल रहे हो। ये सच्ची बातें हैं, कोई मैंने प्रवचन नहीं है। तो उस दिन हमें ख्याल आया कि ये भगवान ने सृष्टि चलाई है, आप सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए सिख समाज में साधु बन जाना ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो संत ये थे, गृहस्थ थे, काम करते थे, देश के लिए, धर्म के लिए संघर्ष करते थे, संत थे। और ये तो हमने पंजाब में सीखा, संत और सिपाही। दशम गुरुजी संत भी थे और सिपाही भी थे। माने सिपाही का रक्षा का भी काम करना और संत रहना। कई बार सिपाही निर्दोष को पीटते हैं, वो संत नहीं है, दयालु नहीं है, हृदय नहीं है। लेकिन संत हृदय में दया भी रखते हैं, पर आतताई को दंड भी देते हैं। तो संत और सिपाही हैं। और दशम गुरुजी ने संत और सिपाही ही बनाए, और हमें संत और सिपाही ही बनना चाहिए। तो आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो गुरुवाणी से जुड़े हो, गुरुओं के पर्व मनाते हो, समाज की सेवा करते हो, कोई भूखा ना रहे गुरुद्वारों में ऐसी व्यवस्था करते हो। कितना अच्छा है, सारे विश्व को सीखना चाहिए ये चीज। अभी अभी बात चल रही थी कि कोरोना के दिनों में बिना कुछ देखे सबकी सेवाएं की। तो गुरुओं का तो उपदेश ही है, हमने आप लोगों से ही सुना कि ईंधन की कमी थी तो दरवाजे को तोड़ के काट करके रोटियां बनाई, पर किसी को भूखा नहीं जाने दिया। ये हमें प्रेरणा मिलती है, और ये प्रेरणा सिख समाज के अलावा और कहाँ मिलेगी? और सिखों को कहाँ से मिली? गुरुओं से मिली। इसलिए आप जब दिखते हैं तो हमें गुरुओं का दर्शन होता है। तो ये हमारी परंपरा जीवित रहे, अधिक से अधिक हर देशवासी इसका लाभ उठाएं। और आज भी जिस देश में, जिस अनेक देशों में सिख हैं, वहाँ इनका सम्मान है, अच्छा काम करते हैं। तो ये प्रेरणा हमें गुरुओं से मिली, और जो गुरुओं के बताए मार्ग पर चलता है उनका लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। लोक सुखी, परलोक सुहेले। तो लोक भी ठीक और परलोक भी। तो अधिक नहीं कहते, आपके दर्शन हुए और इस पावन गुरुद्वारे में दर्शन हुए, माता जी के जन्म दिन में भी हमें आने का अवसर मिला, और आप सबके भी दर्शन हो गए। और आपका मतलब, आप में बैठी गुरुवाणी, आपके भीतर विराजमान गुरु संदेश, उसको देख करके, जैसा कि मैंने कहा कि उस गुरुमुख को देख के जो रिक्शे चला रहे थे, पर हमें फिर दोहरा दें, रिक्शा चलाने वाला इतना मस्त, कई बार बड़े बड़े पदों में बैठे हुए दरिद्र होते हैं, राजनीति के बड़े पदों में, एक रिक्शा चलाने वाला जिसके हृदय में गुरुओं का संदेश बैठा है, वो इतना मस्त, और वो हमें कहता है कि आपको एक फल मिले, हमें 2 फल मिलेंगे। तो आप सब इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबको गुरु महाराज का रूप देख के नमस्कार करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। या ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕਿ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸੰਤ 'ਚ ਫਰਕ। ਫਰਕ, ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਬ ਹੈ, ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ- ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਫਿਰ ਜੀਣ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ,
ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੰਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਕੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਉੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਇਬਾਦਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਈ ਸਾਧੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡੀ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਗਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਜ਼ਾਹਦ ਬੰਦੇ ਦੀ 100 ਰਾਤਾਂ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਦ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 1000 ਦਰਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਗਾਲਬਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ ਸਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਦੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।